अजीज़ों दोस्तों, जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन था और राम जी की मूर्ति में ब्राह्मण अपनी ताकत के बल पर राम जी की आत्मा को डाल रहे थे, राम जी को मूर्ति में जिंदा कर रहे थे, अपनी ताकत के बल पे भगवान को जिंदा कर रहे थे। जिस दिन उस दिन पूरे यूपी के अंदर, खासकर वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में हर जगह, चाहे जहाँ बीजेपी की ब्राह्मण की सरकार हो या ना हो, ब्राह्मण हो या ब्राह्मण का गुलाम हो, जिसको कुत्ता या सुअर के बराबर धर्मशास्त्र में कहा है, जैसे ग्वाला यादव की सरकार एमपी में, मध्य प्रदेश जिसको कहते हैं, इसी तरह छत्तीसगढ़ में किसी आदिवासी की है जो कुत्ते के पाखाने के बराबर हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार है। तो ये लोग भी इन इलाकों के अंदर भी जानवर जानवर के कटने पे रोक लग गया था। और वैसे पूरे हिंदुस्तान में उस दिन जानवर लोग काटना छोड़ दिए थे। अब ये बात है कि क्या वाकई राम जी, रामराज, जिनका, हालांकि रामराज कुछ नहीं है, ये मुकम्मल झूठ है, राम झूठ है, रामराज झूठ है, और पूरा वो जो तस्वुर है वो झूठ पर मबनी है। फिर भी ये लोग जो मानते हैं, जिस राम को, जिस रामराज को ये लोग मानते हैं, अगर उस रामराज को हम देखें इन लोगों के कहने के अनुसार, तो उस रामराज में भी हमें जानवर काटने पर या जानवर के खाने पर रोक नहीं नजर आती है। हमें ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है। पर ये लोग जो बस खुद राम बने हुए हैं और मनमानी कर रहे हैं, जिस तरह से हो रहा है अपना वो कर रहे हैं। तो खैर ये इन लोगों की मनमानी है। मैं ये आज बताना ये चाह रहा था कि राम जी मांस खाते थे या नहीं खाते थे, गोश्त खाते थे या नहीं खाते थे। ये बात तो जाहिर है। आप क्या कहते हैं, वाल्मीकि वगैरह पढ़ेंगे तो आपको जगह जगह हिरन का शिकार करते राम जी नजर आएंगे, हिरन की खाल पहने हुए नजर आएंगे। वनवास के पूरे ज़माने में आपको हिरन की खाल पहनते दिखेंगे। तो वो तो खैर है, लेकिन आज मैं ये दिखाऊंगा, मैं सिर्फ आपके सामने एक बात, एक रामराज का एक ये रखूंगा, एक मंत्र रखूंगा, उससे आप समझ सकते हैं कि क्या राम जी मांस खाते थे या नहीं खाते थे। देखिए, जो पुस्तक आपके सामने खुली हुई है, ये रामराज का संविधान है। रामराज का ये संविधान हो गया है जो आपके सामने खुला हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ क्या लिखा है, और इससे आप समझ सकते हैं कि राम जी मांस खाते थे या नहीं खाते थे। एक इंसान जिसके पास बुद्धि नाम की कोई चीज होगी, बुद्धि पे कुत्ता मूत के न चला गया होगा, वो कह सकता है कि राम जी मांस खाते थे। अब इस चीज को देखें, यह है वशिष्ठ धर्मसूत्रा, और अध्याय 4 होगा मेरे ख्याल से, देख लेते हैं। आगे जी, अध्याय देख लेते हैं, फिर उसके बाद इतना लंबा तो नहीं होना चाहिए। वशिष्ठ धर्मसूत्रा है जो रामराज का सही है, 3 हो गया। और अध्याय पहले देख लें ताकि बात करें तो फिर बात, हाँ देखें ये 4 है। यहाँ देखिए चौथा अध्याय है, ये चौथे अध्याय में शुरू ही के अंदर है ना, कि मैं पूरा होगा यहाँ देखें। यहाँ देखिए क्या लिखा है,
पितर, देवता और अतिथि इनकी पूजा में पशु की हिंसा करे। अतिथि कहते हैं मेहमान को, जो मेहमान आ रहे हों उसके लिए। तो वहाँ पशु की हिंसा करें, यानी पशु को जान से मारें। मार के क्या करना, फेंक देना है। फेंक देने के लिए यहाँ मारने के बारे में कह रहा है कि पशु की हिंसा करे, पशु को मारे। कारण कि मनु का ये वचन है कि मधु पर्क में यज्ञ में पितर और देवताओं के निमित्त जो कर्म है उनमें पशु की हिंसा करे तो कुछ दोष नहीं है, अन्यथा हिंसा ना करे। आगे वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि बिना प्राणियों की हिंसा किए मांस कहीं उत्पन्न नहीं होता। ये वाला देखें ना आपको, इसको देखिए कि हिंसा किए मांस कहीं उत्पन्न नहीं होता। प्राणियों की हिंसा भी स्वर्ग देने वाली है। अब देखें कि राम जी कहाँ गए थे, नरक में गए हैं या स्वर्ग में गए हैं। ये देखिए, प्राणियों की हिंसा भी स्वर्ग को देने वाली है। इस कारण याग यज्ञ में जो प्राणियों की हिंसा होती है वो हिंसा नहीं है। आगे इसको भी देखें, बिना हिंसा किए हुए स्वर्ग नहीं मिल सकता है। और आगे देखें, ब्राह्मण व क्षत्रिय के, इसको भी आप देखें, ब्राह्मण व क्षत्रिय के अभ्यागत होने पर इनके लिए बड़ा बैल व बड़ा बकरा पकावे। इस प्रकार इसके अतिथि करने का नियम है। तो आपके सामने ये पूरा आ गया है, आप देख सकते हैं। ये दूसरे क्या बोलते हैं कि चौथा ही अध्याय था ये वाले में। हाँ, चौथे अध्याय में शुरू ही के अंदर ये बात है, पशु की हिंसा करने के बारे में। और हिंसा किए बगैर मांस नहीं मिलता है। और बगैर हिंसा के स्वर्ग नहीं मिलता है। तो ये सारी बातें हैं। अब उस तरह से नीचे देखें कि कोई मेहमान आए तो ऊपर भी ये बात आई है, नीचे भी बात आई है कि क्षत्रिय ब्राह्मण वगैरह मेहमान आए तो उसके लिए बड़ा जैसा बैल पकाए या बकरा बड़ा जैसा पकाए और उसको उसका गोश्त दिखाने के लिए। तो ये सारी बातें हैं रामराज के संविधान में लिखी हुई है। तो इसके बावजूद अगर कोई कहे तो फिर क्या कहा जा सकता है।